गहरे अंधेरे जंगल में एक प्राचीन मंदिर था, जहां सदियों पहले की गई एक रहस्यमय तांत्रिक साधना, पंचम तंत्र क्रिया के कारण मौत का साया मंडरा रहा था। कहते हैं, जिसने भी इस क्रिया को पूरा करने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं बचा या फिर कुछ और बन गया। गांव वाले उस मंदिर का नाम भी लेने से डरते थे, लेकिन जब 3 दोस्तों रोहित, समीर और अभय ने इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, तो जो हुआ वो कल्पना से भी परे था। क्या वे बच पाएंगे या पंचम तंत्र क्रिया उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी पंचम तंत्र क्रिया, मौत का रहस्य। रात के अंधेरे में जब हवाएं सरसराती हैं और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंजती है, तभी गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखता है। उसकी परछाई हिलती नहीं, उसकी आंखें झपकती नहीं। कौन है वो? गांव वाले कहते हैं कि वहां पर पंचम तंत्र क्रिया की जाती थी और जिसने इसे किया वो जिंदा नहीं बचा। ये कहानी है रोहित की, जो तंत्र मंत्र और रहस्यों को उजागर करने का शौक रखता था। उसने सुना था कि गांव के बाहर वाले जंगल में एक पुराना मंदिर है, जहां पर पंचम तंत्र क्रिया की जाती थी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? कहते हैं, जो 5वां मंत्र पढ़ लेता है वो या तो मर जाता है या फिर कुछ ऐसा बन जाता है जिसे इंसान नहीं कह सकते। रोहित को इन बातों पर यकीन नहीं था। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन क्या वो सच कह रहा था या फिर कुछ था जो इंसान की समझ से परे था? एक रात रोहित और उसके दोस्त अभय और समीर टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ उनके पैरों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। क्या सच में वहाँ कुछ था? अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। ये कैसी बदबू है? समीर ने नाक दबाते हुए कहा। शायद कोई मरा हुआ जानवर होगा, अभय ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन वो गलत था। मंदिर पास आते ही माहौल अजीब होने लगा। हवाएं अब स्थिर थीं, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। मंदिर के अंदर का दृश्य डरावना था। टूटी हुई मूर्तियां, दीवारों पर अजीब लिपि में लिखे मंत्र और बीच में एक काला चबूतरा। यही किया जाता था पंचम तंत्र क्रिया। रोहित ने बुदबुदाते हुए कहा, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं होगा। अभय ने मजाक में कहा और जमीन पर पड़ा एक पुराना ग्रंथ उठा लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, एक भयानक चीख गूंज उठी। कौन था वो? क्या हमने कुछ गलत कर दिया? क्या कोई हम पर नजर रख रहा था? समीर ने घबराकर ग्रंथ रोहित के हाथ में दे दिया। उसके पन्नों पर लिखा था, पंचम तंत्र क्रिया मत करना, वरना मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बकवास, मैं ये मंत्र पढ़ूंगा, रोहित ने जोर से कहा। पागल मत बन, हम यहाँ से चलते हैं। समीर ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित ने 5वां मंत्र पढ़ लिया और मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा। भगवान के लिए रोहित, बंद कर इसे, अभय चीखा, पर रोहित सुन नहीं रहा था। उसकी आंखें उल्टी हो गईं, शरीर हवा में उठने लगा और फिर अचानक मंदिर में भयानक अंधेरा छा गया और जब टॉर्च फिर से जली, रोहित वहां नहीं था। समीर और अभय जैसे तैसे भागकर गांव पहुंचे। वो रोहित को बचा नहीं पाए थे, लेकिन क्या वो मरा था? अगली सुबह गांव वालों को मंदिर के पास एक लाश मिली, पर वो रोहित नहीं था। तो फिर वो कौन था और रोहित कहाँ गया? क्या उसने पंचम तंत्र क्रिया पूरी कर दी थी? उसके बाद से जो भी उस मंदिर के पास गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव में कोहराम मच गया। रोहित की लाश नहीं मिली थी, लेकिन वहाँ जो शव पड़ा था, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। क्या वो रोहित था या फिर कोई और? समीर और अभय अब भी सदमे में थे। हम उसे मरते हुए नहीं देख सकते थे, लेकिन वो वहाँ नहीं था। तो फिर गया कहाँ? उसी रात जब पूरा गांव सो चुका था, समीर के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और साथ ही कोई खड़ा था वहाँ। समीर, धीमी, डरावनी, जानी पहचानी आवाज। रोहित। समीर की आवाज कांप गई।
अंधेरे में हल्की रोशनी में एक परछाई दिखी, वही कद काठी, वही कपड़े, पर चेहरा झुका हुआ। मैं जिंदा हूँ। समीर की सांसें अटक गईं। उसने कांपते हुए टॉर्च उठाए और रोशनी डाली। आहे, वो रोहित नहीं था, या शायद था ही नहीं। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, आंखें गहरी काली, होंठ सिल दिए गए थे और शरीर में जगह जगह से धुआं निकल रहा था। तू कौन है? समीर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। परछाई एक कदम आगे आई, अब एकदम पास। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं पंचम तंत्र क्रिया का 5वां शिकार हूँ। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर सुन्न हो चुका था और अगले ही पल कमरे की बत्तियां बुझ गईं। सुबह जब अभय समीर को जगाने पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़की टूटी हुई थी, फर्श पर खून के निशान थे और बिस्तर खाली पड़ा था। समीर गायब था। गांव वालों ने पूरे जंगल में खोजबीन की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब मंदिर के पास जाकर देखा तो वहां एक और शव पड़ा था, और इस बार शरीर पर समीर के कपड़े थे। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। हर रात 3 बजे किसी के दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन जब कोई खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। पर जिसने दरवाजा खोला वो अगले दिन लापता हो जाता। गांव वालों का कहना था कि रोहित और समीर वापस आ चुके थे, लेकिन इंसान बनकर नहीं। अभय की बेचैनी। अभय इस सब से डरा हुआ था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। मुझे उस मंदिर जाना होगा। वो अकेला ही जंगल की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अगर मैं नहीं लौटा तो समझ जाना, पंचम तंत्र क्रिया अधूरी नहीं रही। रात के अंधेरे में अभय ने मंदिर के अंदर कदम रखा और देखा। मंदिर के बीचों बीच एक नया चबूतरा बना था और उस पर लिखा था, आखिरी बलि अभी बाकी है। अचानक हवा में किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी। हा 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 हा। अभय ने मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित और समीर सामने खड़े थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में गहरा अंधकार था, उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और उनके होठों पर भयानक मुस्कान थी। अभय, तुमने हमें अकेला छोड़ दिया था न? नहीं, अभय चीख पड़ा। अब पंचम तंत्र क्रिया पूरी होगी और तुम्हारा नाम आखिरी शिकार में लिखा जाएगा। अचानक दोनों की परछाइयां अभय की ओर बढ़ने लगीं। अभय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो सीधे गड्ढे में। कहानी पंचम तंत्र क्रिया, मौत का रहस्य।